नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में चुनावी हलचल तेज है। सियासी पिच पर उतरे तेजस्वी यादव आज क्लीन बोल्ड हो गए। दरअसल महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, नीतीश सरकार के खिलाफ क्या रणनीति होगी, इन सवालों का जवाब तलाशने वो दिल्ली आए। तेजस्वी यादव को बैरंग लौटना पड़ा। दिल्ली में एक अहम बैठक जरूर हुई। बैठक में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव कई सवालों के साथ दिल्ली आए थे, लेकिन इन सवालों से कांग्रेस ने तेजस्वी की ही बाह मरोड़ दी, जिसके बाद उन्हें अकेले ही मीडिया के सामने ये दावा करना पड़ा कि बैठक अच्छी रही। मगर बैठक में क्या बात हुई, किन चीजों पर सहमति बनी, इसका खुलासा नहीं किया, यानी तेजस्वी की दाल नहीं गली। अब 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक होगी। अगली मीटिंग में लेफ्ट, वीआईपी समेत सभी सहयोगी शामिल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मीटिंग में राहुल या खड़गे शामिल होंगे। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, तेजस्वी यादव कई सवालों के साथ दिल्ली जरूर आए थे। क्या उन सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिल पाया? क्या वो खाली हाथ लौट गए? देखिए, पहले बात को समझना होगा कि राजनीति में प्लेस ऑफ मीटिंग इज सो इंपॉर्टेंट जी। और उसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। अभी पिछले एक महीने में जब से चुनाव की गहमागहमी हुई, नया अध्यक्ष बनाया गया, नया इंचार्ज बनाया गया और राहुल गांधी 3 बार पिछले एक महीने में बिहार गए जी। वो एक बार भी लालू यादव या तेजस्वी यादव से मिलने नहीं गए। क्यों नहीं गए? सो ही वॉज गिविंग अ सिग्नल। दूसरी चीज, पहले लालू यादव चीजों को हैंडल किया करते थे तो कांग्रेस पार्टी झुक जाया करती थी। अभी क्या है कि अभी देयर इज अ कोल्ड वॉर गोइंग ऑन। ये जो महागठबंधन है उसमें लठबंधन चल रहा है, लाठी चल रही है और जिसे कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन अंदर खाने जबरदस्त हंगामा हुआ। क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में ये समझ में आ गया है कि नहीं भाई, जब तक पीछे पीछे रहेंगे तो पीछे पीछे ही रहेंगे। और पिछले एक महीने में कभी कन्हैया कुमार के जरिए, कभी पप्पू यादव के जरिए, फिर आपके पायलट साहब भी गए। अभी वो धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वहां क्या लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू नहीं बनेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत है नहीं बिहार में, यह भी समझना जरूरी है। बिना आरजेडी के कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी, यह भी सर्टेन है। लेकिन यह कोल्ड वॉर का समय है तो चल रही है बातचीत। अब आप दिल्ली आए तो अंदर खाने क्या ऐसा बवाल मचा कि ये तो बेसिक डेकोरम है कि 2 पार्टियों की मीटिंग हुई तो दोनों पार्टी का नेता बाहर आएगा, कोई प्रेस रिलीज होगा, दोनों एक साथ मिलकर के बताएंगे। वहाँ 2 बातें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि एक सीट शेयरिंग को लेकर के क्या फार्मूला तय हुआ, नहीं हो पाया। नंबर 2, सीएम के चेहरे पे कोई फैसला हो पाया, नहीं हो पाया। अब खबर यह दी गई तेजस्वी यादव के द्वारा कि हम 17 को वहाँ मीटिंग करेंगे। 17 को मीटिंग करेंगे, ठीक है, ये काम आपको पहले भी करना था और ये काम आप फ़ोन पे भी कर सकते थे। राहुल गांधी से आप बातचीत कर सकते थे। क्या राहुल गांधी आपका फ़ोन उठाना बंद कर चुके क्या? या इस तरह की फॉर्मल मीटिंग में ही आमना सामना होगा? और जो बॉडी लैंग्वेज था इस पूरे मीटिंग का, वो साफ बता रहा है कि एवरीथिंग इज नॉट राइट विद इन दिस महागठबंधन। बिल्कुल। और जो तस्वीरें भी निकल कर आई हैं मीटिंग की, वो भी बता रही हैं कि तेजस्वी यादव काफी निराश और हताशा भरे नजर आ रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव हताश या निराश क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि कांग्रेस उसे धोखा दे देगी, कांग्रेस से गठबंधन टूट जाएगा तो बिहार में बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। समस्या है तेजस्वी यादव का स्टिक लगा हुआ है बिहार में, कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो ये तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर कांग्रेस वहां गठबंधन तोड़े भी तो कम से कम ये मैसेज जाना चाहिए बिहार में कि राहुल गांधी के कारण, कांग्रेस के कारण ये गठबंधन टूटा है। क्योंकि राहुल गांधी को ये पता है, या कांग्रेस के सारे नेता ये जानते हैं कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, या जहां पर रीजनल पार्टी है और वो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का चोंगा ओढ़े हुए है, वहां मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देते। दिल्ली में
ये राहुल गांधी ने भी प्रचार किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, या फिर पूरी कांग्रेस की टीम भी लगी, ये पूरा हंगामा किया गया? नहीं, अरविंद केजरीवाल को हराने में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है, लेकिन एक ही भूमिका थी नैरेटिव सेट करने में, कि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है केजरीवाल चोर है, कांग्रेस भी कह रही है केजरीवाल चोर है, इसने गलत किया दिल्ली के लोगों के साथ। तो दिल्ली के जो लोग, जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो कंफ्यूज था, वो ये मान लिया कि नहीं, कांग्रेस भी कह रही है, राहुल गांधी के लोग भी मान ले, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात भी मान ले, तो अरविंद केजरीवाल का कुनबा थोड़ा बिखर गया। इसीलिए नैरेटिव सेट करने की बात है। नहीं तो जितने मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीती, या कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट मिला। सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन नहीं था, खुद भी हार गए थे चुनाव। ये राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाए जब अमेठी से, तो उसके बाद दूसरे नेताओं की बात छोड़ दीजिए, ये अपने ही क्षेत्र में गिरते नजर आते हैं। ये तो दोनों के बीच गठबंधन है, तो मुसलमानों के लिए कोई विकल्प नहीं होता। अब बिहार में बात है, बिहार में कौन सा ऐसा आधार है कांग्रेस के पास जिसके कारण ये लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को चैलेंज कर सके, राजद को चैलेंज कर सके, जब सबके पास अपने अपने आधार हैं। अगर नीतीश कुमार है तो ओबीसी का आधार है, जिसमें लव कुश जो कॉम्बिनेशन बोला जाता है, कोयरी और कुर्मी, वो उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और ओबीसी और उसके बाद दलित में उन्होंने महादलित जो घोषित किया और उनके लिए कुछ किया, तो दलितों में भी एक ठीक ठाक बेस है उनका। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो सवर्ण जातियां जो वहां पर है वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 80% से ऊपर। उसके बाद वैश्य, बनिया, कायस्थ, ये सारे वोटर जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पास है, किसी के पास नहीं जाने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस ये बता दे कि इस कम्युनिटी में, इस जाति में, इस आधार पर हमारे पास एक आधार है, एक वोट बैंक है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 10%, 20%, 25% कहीं भी वोट हम ला सकते हैं। ये किशनगंज, कटिहार, ये सीमांचल का क्षेत्र, वहां भी अगर राजद वर्सेस कांग्रेस हो गया तो सारे मुसलमान राजद को वोट दे देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे। इसलिए ये हकीकत को ये लोग जानते हैं। तो अभी दोनों में सहमात का खेल चल रहा है। अंदर में भी ऐसा नहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से निराश हो गए या राहुल गांधी निराश हो गए। अभी दोनों ये चोर गैंग के लोग हैं। समस्या इन लोगों के लिए ही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन आएगा। सम्राट चौधरी ने कहा ये गठबंधन हमारे लिए चैलेंज ही नहीं है, और वास्तविकता भी यही है। अभी तो चार्जशीट दायर हुआ है नेशनल हेराल्ड के केस में, और 25 तारीख को सुनवाई भी हो रही है। उसके अलावा लालू प्रसाद की पूरी फैमिली ये घोटालों में फंसी हुई है, बार बार समन जा रहा है ईडी का भी। चुनाव से पहले अगर ये खेल शुरू हो गया तो बिहार में ये जो 40-50 सीटें भी लाने की कोशिश करेंगे तो उतनी भी नहीं आएगी। वही स्थिति होगी जो महाराष्ट्र में ये महायुति और दूसरे गठबंधन के बीच, महाविकास अघाड़ी के बीच हुई महायुति इतनी सीटें ला ली कि उसके बाद महागठबंधन का अस्तित्व भी खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। वही स्थिति बिहार में इन लोगों की होने वाली है। बिल्कुल, बिहार में स्थिति और बिगड़ने वाली है। लेकिन जो 17 अप्रैल को बैठक होगी, उस बैठक से क्या यहाँ पर वाकई में कांग्रेस को कुछ उम्मीदें लगानी चाहिए? देखिए, उस बैठक में जो साफ साफ दिख रहा है कि जैसे आज लड़ाई हुई है, आगे भी ये लोग लड़ेंगे, क्योंकि उसमें और भी नई नई पार्टियां इनको इंक्लूड करने की बात चल रही है। भाई तेजस्वी यादव ने आज कह दिया कि वीआईपी वाले भी मांग रहे हैं। वीआईपी वाले का मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रहा है 30 से 40 सीट चाहिए जी। तो यहाँ तो 243 है, 243 में 40 वो चाहिए, 30 उसको चाहिए। तो फिर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और वामपंथी, सीपीएम और माले वाले ये क्या झाल बजाएंगे? इसका मतलब ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस मोड में जा रही है, इनको ये कहते हैं कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कन्हैया जो घूम रहा है सड़कों के ऊपर, ये यात्रा से जो बड़ा फैसिनेशन हो गया है राहुल गांधी को कि यात्रा जो हो रहा है उससे जो है सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे, ये मामला गड़बड़ होगा। जो अंदर खाने की खबर आ रही है बिहार में, एक तो बिहार में आपने एक दलित को बना दिया। बिहार में अभी भी जो कुछ भी 8-10% कांग्रेस पार्टी वोट लेकर के आती थी जी, उसमें एक बड़ा चंक अपर कास्ट वोटर्स का था। मुसलमान वोट नहीं करता कांग्रेस पार्टी को, वो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ट्रेडिशनली थी उसमें अब हड़कंप मचा हुआ है।
कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। ये हर जगह जाति 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 जाति, दलित ओबीसी कर रहे हैं। तो सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश भर में जो अपर कास्ट लीडर्स है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो एक अलग तरीके से लामबंद हो रहे हैं। तो ये कहानी आप इधर रखिए। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में ये हो रहा है कि आपने कन्हैया कुमार को आगे कर दिया, फिर आप दलित किए जा रहे हो, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। और आपने एक ऐसे, जबकि वहां पे कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, आप दो आदमी को आगे आपने बढ़ा दिया है, जिसको लेकर के आरजेडी जो मैसेज दिया गया होगा आज मीटिंग में कि अपने लीडर्स को कहिए कि मुझ जमान संभाल करके बात करें। तेजस्वी को ये लोग नेता मानने को तैयार नहीं है, आए दिन बयान दे रहे हैं कि भाई चुनाव के बाद तय होगा। भाई चुनाव के बाद आप तय करोगे? आप कौन हो तय करने वाले? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है जी। उसका चेहरा है, वो डिप्टी सीएम रहा है, पिछले बार उसके नेतृत्व में चुनाव आप लड़े, तो वो तो अब डिक्लेयर करेगा ही। तो इससे क्या होगा? 17 तारीख को तेजस्वी कहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी को सीटें कम हो, क्योंकि वो आएगा नहीं, कोई छोटा मोटा लीडर होगा, वो कहेगा कि भाई 70 तो नहीं देंगे, भाई आप एडजस्ट कराइए, बाकी लोग भी आ रहे हैं हमारी। तो वो तो मीटिंग में ये भी कहा जाएगा कि एनडीए वालों से भी हमारी बात चल रही है, जितना मांझी भी इधर आ सकते हैं। तो यहां इतना जो भीड़ लग रहा है सोशल कॉम्बिनेशन का, ऐसे में आपको 70 क्यों देंगे? तो 70 क्यों देंगे? तो ये 17 तारीख को एक बीज पड़ेगा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। हर पार्टी कोई, भाई आरजेडी वाली पार्टी चलाने कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या? वही गजब कहानी है। वो तो ये चाहेगा कि भाई पिछली बार जो गड़बड़ हुआ है उसको हम खत्म करें, 100 के आसपास हम सीटें जीत के आए, ताकि हम एक स्टेबल तरीके से सरकार बना सके। ये तो टारगेट आरजेडी का होना चाहिए। तो अब आप ये कहोगे कि भाई गठबंधन बड़ा भी करो और सीटें जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, और आपको ये कहा जाए कि आरजेडी वालों को कि भाई जिसको अगर आपको नया लेकर के आना है वीआईपी को, तो आप वीआईपी को अपने ही कोटे से आप दें, हम तो 70 पे बैठे रहेंगे। तो ये गठबंधन भी टूटेगा। और राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो तेजस्वी यादव की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल साफ है। वो गठबंधन के बगैर, देखिए दिक्कत क्या है कि उसके पास ऑलरेडी प्लान तैयार है। प्लान जो है ऑलरेडी तैयार है कि कांग्रेस हटेगा तो किसके किसके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये 17 तारीख को बीज डाला जाएगा कि गठबंधन कैसे टूट रहा है, बिखर रहा है। और ये इलेक्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये ओपन एंड शट है, ये ओपन एंड शट है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी जो माहौल बना हुआ है वक्फ को लेकर के, वहाँ तो ऐसा नहीं कि बंगाल या असम की तरह 30% है, 17-18% मुसलमान हैं, वो भी कंसंट्रेटेड हैं अलग अलग एक दो इलाकों में। तो इसका इम्पैक्ट भी दिखने को मिलेगा। तो एक तो ऑलरेडी बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है एनडीए, वो बहुत आगे है और ये पीछे भी हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं। बिल्कुल। तो 17 अप्रैल को मोहर लग जाएगी, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए आरजेडी एक बैसाखी है या मजबूरी? देखिए, कांग्रेस के लिए आरजेडी बैसाखी भी है, मजबूरी भी है। क्योंकि अगर आरजेडी के साथ कांग्रेस नहीं रहती है तो कुछ समय के लिए कांग्रेस बिहार में लगभग खत्म हो जाएगी, कुछ समय के लिए। बाद में स्ट्रेटजी अच्छी, अगर कोई अच्छा नेता पैदा हो गया, अगर राहुल गांधी ने कमांड चेंज कर दिया, अगर कोई और बुद्धिजीवी पैदा हो गया कांग्रेस के अंदर, जो कि संभावना नहीं है ऐसी, क्योंकि राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी के पिछलग्गू नेता बिहार को छोड़ने वाले नहीं हैं, जैसे कन्हैया कुमार जैसे लोगों की बात है। तो ऐसे में संभावना तो नहीं है कि राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए राजद मजबूरी भी है और उसी के बैसाखी के आधार पर बिहार में अपना अस्तित्व बचाए हुए भी हैं। इसलिए बिहार में इस बीच महागठबंधन में बड़ी समस्याएं पैदा होगी, क्योंकि पार्टियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो वो कहते हैं ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, तो वो मठ उजड़ना ही है। क्योंकि 144 सीटें राजद पिछली बार लड़ी थी। अब राजद ये तो नहीं कहेंगे कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो 40-50 सीटें जीत कर आए। कम से कम वो 150 के आसपास की सीटें लड़ने के लिए रखती है अपने गठबंधन में, सबसे बड़ी पार्टी है। तो दूसरे स्तर पर वीआईपी जो डिमांड कर रही है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 30 सीटों की डिमांड कर रही है, 3 सीटों पर तो वीआईपी को आपने लोकसभा में दिया था, तो 30 सीट तो बनता है। उसके बाद सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, ये सारी पार्टियां अगर 20-20, 30-30 सीट पर तैयार होगी तो एक कांग्रेस का ही पैर कटेगा।
और कांग्रेस को यहाँ पर मजबूर होना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा। हालांकि इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत चुके हैं। ये मेहनत करके थोड़ा सम्मानजनक स्थिति में आ सकते हैं कि कुछ सीटें लेकर कम से कम अपोजिशन में एक सम्मानजनक स्थिति रहे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मीटिंग के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर लग रहा है कि बिहार महागठबंधन में खटपट मिटाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद जब तेजस्वी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि बैठक में सब कुछ ठीक रहा। हम लोग स्ट्रेटेजी बताते तो नहीं है मीडिया में, और मोदी जी पीएम हैं देश के, लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिहार में पलायन, बेरोजगारी सब मुद्दा है। बैठक बहुत अच्छी रही। उनका ये बयान बता गया कि तेजस्वी की बैठक में भयंकर बेइज्जती हुई, इसलिए वो अकेले ही बैठक से बाहर आए। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।